हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाद। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप एकेडमिक लाइन की जॉब्स के बारे में भी बताइए, जैसे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए आती हों, और ख़ास तौर पे लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड फील्ड्स के बारे में बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारी पोजीशंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, वहाँ पे अनाउंस हुई है। ये पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की है, और अलग अलग डिसिप्लिन्स में है। चाहे आप पता किसी भी स्टडी से रिलेटेड हो या लाइफ साइंस से रिलेटेड हो, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बहुत सारी अलग अलग जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, मुझे लगता है जेएनयू में लगभग लगभग सभी डिसिप्लिन्स में पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट की और प्रोफेसर की, ये परमानेंट गवर्नमेंट पोजीशंस हैं, और जो पे स्केल डिसाइडेड है उसके ऊपर आपकी सैलरी होगी। बहुत अच्छी सैलरी है, जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ये जॉब्स अप्लाई करने के लिए, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि मुझे सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना होगा, और हो सकता है आपके इंटरेस्ट की फील्ड लास्ट में आए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट बेनिफिशियल लगता है, चाहे वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड हो या इंटर्नशिप से रिलेटेड हो, तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आते रहें। इसी अपील के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इस पेज के ऊपर आ सकते हैं, और इसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर RC75 2026 फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस स्कूल्स एंड सेंटर्स। ये अनाउंस हुआ था 18 मई 2026 को शाम को 4 बजे से ये ओपन हो चुका है फॉर्म फिल करने का, और 15 जून 2026 शाम 5 बजे तक ये ओपन रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है। CU चयन इनकी वेबसाइट है, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी ओपन करके बाद में आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो रिलेटेड जो PDF है उसको देख लेते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। मैंने ऑलरेडी ये पेज ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिए, और उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशंस सभी की देख लीजिए। अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो स्केल ऑफ पे जो है वो एकेडमिक पे लेवल 14 है, 1,44,200 से 2,18,200। और यहाँ पे एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग PhD डिग्री इन द कंसर्न्ड एलाइड रिलेटेड डिसिप्लिन एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी, जो पब्लिकेशन हो आपकी, मिनिमम नंबर ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके होने चाहिए, और टोटल रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए। अपेंडिक्स 2 में दिया गया है किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू UGC रेगुलेशन। मिनिमम 10 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे असिस्टेंट, चाहे एसोसिएट या प्रोफेसर के तौर पे। इसके अलावा एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ PhD डिग्री इन द रिलेवेंट एलाइड डिसिप्लिन्स और करके लिखा हुआ है, हु हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू नॉलेज, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ही और शी हैज़ 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे स्केल भी दिया हुआ है। एकेडमिक लेवल 13A यहाँ पे होगा, अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद अ PhD डिग्री, और इसके अलावा मास्टर्स की डिग्री 55% मार्क्स से ऊपर की होनी चाहिए, और मिनिमम 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो एकेडमिक लेवल 10 यहाँ फॉलो हो रहा है, 57,700 से लेके 1,82,400 का। और मास्टर्स की डिग्री यहाँ पे अगर आपके पास 55% मार्क्स के साथ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अगर मास्टर्स के लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो नेट आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आप की PhD की डिग्री 2009-2016 अमेंडमेंट के हिसाब से है, तो आप PhD की डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। आप नेट, स्लेट या सेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाओगे। द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, ये मतलब कंडीशंस होनी चाहिए, तब आप नेट सेट से एग्जेम्प्ट होगे। ये मेंशन है यहाँ पे, आप चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम जो मार्क्स वगैरह दिया हुआ है 55% ये होना चाहिए। रिलैक्सेशन कितना, 5% का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो ये देख सकते हैं। अब बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से एरियाज़ में पोजीशंस आई हुई हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्कूल स्पेशल सेंटर वगैरह दिया हुआ है, और यहाँ पे मेंशन्ड है कि किस कैडर की पोजीशन है।
और कैटेगरी क्या है उसकी वो चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस ये दिया हुआ है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक SAA। यहाँ से देखिए पोजीशन नंबर 5 में स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी SBT प्रोफेसर की पोजीशन आई हुई है OBC कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह डिटेल में मेंशन्ड है, वो देख लीजिएगा। 6 नंबर पे स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर की पोजीशन है OBC बैकलॉग। स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज में प्रोफेसर की पोजीशन है OBC बैकलॉग। यहाँ पर भी नेचुरल साइंसेज कंप्यूटर साइंसेज में PhD अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हो। फिर प्रोफेसर OBC बैकलॉग स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटिव साइंसेज। अब यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी वगैरह है। फिर स्कूल सॉरी स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज वगैरह में भी पोजीशन आई हुई है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल साइंसेज के भी स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं। फिर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। बहुत सारी पोजीशंस इसमें भी दी हुई हैं अलग अलग सेंटर्स पे। और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर वगैरह में भी काफ़ी पोजीशंस हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यस यहाँ से तो 66 नंबर पे स्कूल ऑफ लाइफ साइंस जो है वो शुरू हो रहा है। प्रोफेसर सिस्टम्स बायोलॉजी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी OBC बैकलॉग की पोजीशन है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज प्रोफेसर न्यूरोबायोलॉजी SC बैकलॉग। फिर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज प्रोफेसर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज प्रोफेसर मॉलिक्यूलर मेटाबॉलिज्म इन्फेक्शन बायोलॉजी जीनोम बायोलॉजी इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारे के सारे प्रोफेसर्स की पोजीशन थी। यहाँ पर भी स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल मॉडलिंग की। फिर ये भी स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की पोजीशन एसोसिएट प्रोफेसर। ये भी स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की पोजीशन एसोसिएट एसोसिएट प्रोफेसर। ये देखिए लगातार यहाँ से नीचे तक स्कूल ऑफ लाइफ साइंस की पोजीशन नंबर 78 तक है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स हैं, वायरोलॉजी की है और RNA बायोलॉजी की है। मास्टर्स के लेवल पे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो MSc MTech in any branch of biological sciences life sciences, ये the faculty member would be required to teach core and optional courses in molecular biology for MSc PhD students। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पे PhD एंड पोस्ट डॉक डॉक्टरल रिसर्च एक्सपीरियंस इन RNA बायोलॉजी ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर में भी मैंने आपको बता दिया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बता दिया था। फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए फिज़िकल साइंसेस के लिए ये पोजीशंस हैं। फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के बारे में दिया हुआ है। ये सारी की सारी एजुकेशनल स्टडीज़ की पोजीशन है। तो इतनी सारी पोस्ट आई हुई हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस आपकी क्या वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इन द ऑनलाइन लिंक अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यहाँ से आप कर सकते हो jnu.ac.career। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि चयन वाला जो ऑप्शन था उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अपलोड फोटोग्राफ स्कैन कॉपीज, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। बाकी तो जनरल जैसी चीज़ें हैं फॉर्म फिल करते समय वैसे की वैसी ही रहेंगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु आर इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC शैल नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट रिजर्व्ड फॉर OBC एंड इफ एट एनी स्टेज इट इज़ फाउंड दैट द OBC सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है जो नॉन रिफंडेबल है और ये सिर्फ और सिर्फ जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट से ली जाएगी। SC ST फिजिकली डिसेबल्ड और फीमेल कैंडिडेट से ये पैसे नहीं लिए जाएंगे। और ये CU चयन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप टेक्निकल असिस्टेंस, प्राइमरी टेक्निकल हेल्प डेस्क या एडवर्टीजमेंट रिलेटेड मैटर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कांटेक्ट डिटेल्स भी दी हुई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।